नवरात्रे तो हम सब मनाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा धर्म कहता है। पर मैं एक बात बताऊं, नवरात्रे हो या कोई भी व्रत हो, उसके पीछे की अगर आप साइंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, जबकि धर्म तो साइंस से बहुत आगे है। साइंस आज उन चीज़ों को प्रूव कर रहा है, जबकि हमारा धर्म तो बहुत पहले ही प्रूव कर चुका है। आपको पता है ये जो शारदीय नवरात्रे हम मनाते हैं, क्यों इसमें व्रत रखते हैं? क्या कभी किसी को ये ख्याल आया है कि इसमें व्रत रखने की क्या जरूरत है? माँ ने महिषासुर का वध किया था, ये हम सबको मालूम है, तो इससे व्रत करने से क्या फायदा है? मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताती हूँ कि क्या जरूरी है, ये क्यों जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। शारदीय नवरात्रे जब शुरू होते हैं ना, तो मौसम बदलता है, हवा जो है ना बदलने लगती है। अब मौसम में बहुत बदलाव आ गया है। अब आप खुद देखेंगे कि आपको एसी में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना पंखे में लग रहा होगा। अब हवा में एक ठंडक आ गई है, ठंडा पानी से नहाने में भी अब ठंड लगती है, तो मौसम में बदलाव होता है। और ये शारदीय नवरात्रे तभी शुरू होते हैं। तो मौसम में जब बदलाव होता है ना, तो बीमारियां जल्दी लगने का एक रीज़न होता है, क्योंकि मौसम जैसे बदलता है ना, आपको खांसी जुकाम होने लगता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म लो होने लगता है। और अगर आप व्रत रखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ फल पर रहते हैं, क्योंकि हर कोई फल नहीं खाता है, मैंने बहुत जगह सुना है, तो फलिहार, अगर इसको आप धर्म से जोड़ें तो लोग फलिहार करेंगे, और फलिहार करेंगे तो लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आप मौसम के बदलाव से लड़ पाएंगे। और फिर आप देवी की पूजा करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, तो ये जो बुरी शक्तियां हैं ना, आप पर हावी नहीं होगी। सबसे बड़ा रीज़न। और फिर क्या है एक सबसे बड़ा रीज़न, कि नवरात्रों में ये 9 दिन कहा जाता है कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि ये सब तामसी प्रवृत्ति है। और तामसी प्रवृत्ति पता है क्या है? जो महिषासुर के अंदर थी। महिषासुर के अंदर भी तो यही प्रवृत्तियां थी, राक्षस था ना वो। और ये सब चीज़ें जो खाते हैं वो भी राक्षस होते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको 9 दिन ही नहीं, हर साल के 365 दिन आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो नवरात्रों में हम अवॉइड करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप अपने आप को राक्षस प्रवृत्ति जाने से रोकते हैं। जो लोग ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनकी तामसी प्रवृत्ति हो जाती है, वो महिषासुर जैसे हो जाते हैं। महिषासुर भी तो एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसे अमर होने का वरदान था, उसे लगता था कि मैं ही हूँ बस, अब मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे इंसान कर रहा है, इंसान दूसरों को काट कर अपना पेट भर रहा है। आप किसी जानवर को काट के अपना पेट भरे तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो, और उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। जैसे माँ ने महिषासुर का वध किया ना, ऐसे ही हमेशा माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है, धर्म को बचाने के लिए आती ही आती है। धरती पर जब पाप बढ़ जाता है ना कोई शक्ति जन्म लेती है, जैसे देवी ने लिया। तो ये नवरात्रे इसीलिए मनाए जाते हैं कि वो हमें ये भी बताते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नेगेटिविटी सारी भाग जाएगी अगर आप नवरात्रे मनाते हैं। अलग ही पॉजिटिविटी आती है नवरात्रों में, एक अलग ही खुशी होती है, एक अच्छा ही माहौल होता है, क्योंकि आप अच्छा ही अच्छा खाना खाते हो, अच्छा ही अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, माँ की पूजा करते हो, एक अलग ही शक्ति आती है। और हिंदू धर्म में तो एक मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि हर चीज़ का एक लॉजिक है। अब हम नवमी आती है, अष्टमी आती है तो देवियों को पूजते हैं, लड़कियों को पूजते हैं। और आज ये कहा जाता है ना कि लोग लड़कियों को मारते हैं, तो हमारे धर्म में तो लड़कियों की पूजा की जाती है, देवी माना जाता है। उनकी हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आज जो चीज़ साइंस कह रही है, सरकार कह रही है, वो तो हमारा धर्म पहले ही कह चुका है। हमारे धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है, यानी कि लड़कियों की पूजा की जाती है। छोटी छोटी कन्या होती हैं, उनको पूजा जाता है। तो उसके पीछे रीज़न एक ये भी है कि अगर आप उन्हें पूजोगे तो आप उनकी हत्या कैसे कर पाओगे? जिसको आप पूजते हो आप उसकी हत्या तो नहीं कर पाओगे ना। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा। सिर्फ धर्म आपको पूजा पाठ ही नहीं, आपको सही लॉजिक भी बताएगा अगर आप सोचने की कोशिश करोगे। तो कभी भी इनको ना ये मत समझो कि ये ढकोसले की बात है, अंधविश्वास है, ये बहुत सही